हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.5 अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसका शो हो रहा है, फाइंड द एलसीएम। सबसे पहले हमें एलसीएम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीपल। आपको मैं जो आज एलसीएम सिखाऊंगी वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सिखाऊंगी। इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले दोनों नंबर एक साथ लिख लेते हैं, फिर हम इसे डिवाइड कर करके देखते हैं कि ये नंबर कितनी टाइम्स इससे डिवाइड हो रहा है। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा है 50 में लास्ट में 0 है, तो हमें डिविजिबिलिटी रूल भी लर्न होने चाहिए। तो मुझे पता चल गया कि ये 2 से डिविजिबल है। 2 की टेबल में 50 कितनी बार आता है, 25 टाइम। 2 2 ज़ा 4 और 1 10 हो गया, तो 2 5 ज़ा 10। 65 नहीं आता, एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। जो नहीं आता उसे एज इट इज़ कॉपी करते हैं। अब मैंने 3 की टेबल में आता है 25, 67 नहीं आता, तो मैंने आगे बढ़ गई। 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है। 4 तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पर प्राइम नंबर्स लिखने होते हैं, कंपोजिट नंबर नहीं होते। और प्राइम नंबर्स उन्हें कहते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? 1 से कटता है वो नंबर, या इटसेल्फ अपनी ही टेबल से कटता है। तो उसके बाद मैंने 5 से करके देखा। 5 की टेबल में 25 5 टाइम्स आता है, और 5 की टेबल में 65 13 टाइम्स आता है। 5 1 ज़ा 5 और 15, 5 3 ज़ा 15। अब 5 की टेबल में फिर 5 कितनी बार आता है, 1 टाइम। 30 एज इट इज़ कॉपी किया। अब उसके बाद 6 तो ले ही नहीं सकते, 7 सीधे 13 है। 13 एक प्राइम नंबर है, तो वो प्राइम नंबर की टेबल से कटेगा, यानी कि 13 से ही कटेगा, क्योंकि 13 की टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है। तो 13 1 ज़ा 13 और 1 एज इट इज़ कॉपी है। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? 2 × 5 × 5 × 13। इन सबको मैंने मल्टीप्लाई करा। 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50 और 15 की 13 से मल्टीप्लाई करी तो आया 650। ये मैं रफली करके देख लूँगी और मुझे आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने अपना ए क्वेश्चन किया है, उसमें 2 नंबर्स लेके किए हैं, ऐसे ही मैंने बी किया है, उसमें मैंने नंबर्स 3 ले लिए हैं। एक 3 नंबर, पहले 2 नंबर से सिखाया आपको, अब 3 नंबर से लूँगी। चाहे कितने भी हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको मेथड क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर दे रखा है 48, फिर 80, फिर 96। मुझे लास्ट नंबर दिख गया है यहाँ पर, 1 प्लेस पे 8 है, यानी कि 2 से कटेगा और नंबर देखा जाएगा। पहले हम इसी से देखते हैं। 2 की टेबल में 48 कितनी बार आता है, 24 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। 2 की टेबल में 80 आता है, यस आता है। 2 4 ज़ा 8 और 0 एज इट इज़ कॉपी। 2 की टेबल में 96 आता है, यस आता है क्योंकि 6 है लास्ट में। तो 2 4 ज़ा 8 और 1 16 और कितना हो गया, 2 8 ज़ा 16। आपको कहीं कहीं ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैम कैसे काट रही। आप क्या करें कि जैसे हम, वैसे तो हमें ओरली आना चाहिए, नहीं आ रहा तो रफली ऐसे करके देख लें। जैसे मैंने 96 का शो कर रही हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10 हो जाता है, तो ज़्यादा हो गया, तो 2 4 ज़ा 8। यहाँ पर हमने 1 लिखा और इधर 6 कॉपी किया, तो 16 बन गया। अब 2 की टेबल में 16 कितनी टाइम आता है, 8 टाइम। ठीक है, तो कितनी बार कटा, 48 टाइम्स। इसी तरीके से आपको जो नंबर नहीं आता वो रफ में डिवाइड करके देख लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो कितनी बार है, 8 टाइम्स। ठीक है, तो कितना आया, 48। अब हमने फिर देखा 4 है, तो यानी कि 2 की टेबल से कटेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स, 12 टाइम, यानी कि 2 की टेबल में 24 12 टाइम्स आता है। क्या 2 की टेबल में 40 आता है, यस आता है, 20 टाइम्स आता है। 2 2 ज़ा 4 और 0 एज इट इज। 2 की टेबल में 48 आता है क्योंकि 8 दिख रहा है मुझे, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 की टेबल में 8 4 टाइम, यानी कि 24 टाइम। अब हमने 2 से फिर डिविजिबल दिख रहा है क्योंकि 12 है, तो 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20 और 2 12 ज़ा 24। ये डिवाइड करके देख लिया हमने। 2 की टेबल में 6 आता है, यस आता है 3 टाइम्स। 2 की टेबल में 10 5 टाइम्स और 2 की टेबल में 12 6 टाइम। फिर 2 से कट जाएगा, जो नहीं आता उसे एज इट इज़ कॉपी करते हैं। 3 नहीं आता, एज इट इज़ कॉपी करा। 5 नहीं आता, एज इट इज़ कॉपी किया। 6 आता है, 3 टाइम्स आगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टेबल 3 से। 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़ कॉपी किया। 3 1 ज़ा 3। 5 से करना शुरू करा, ये एज इट इज़ 1 कॉपी किया। 5 1 ज़ा 5 और 1 कॉपी कर लिया।
अब एलसीएम क्या हुआ इसका, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आप क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अभी मैंने पहले बताया, 2 4 ज़ा 8, 8 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 13 2 आ गया 32, यहाँ 15 कर लिया मैंने, 3 5 15, 32 की 15 से करूँगी तो आ जाएगा 480। आप क्या करना होता है कि एक एक जैसे 2 की 4 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 आंसर मिला, 4 की 2 से करी 8 आंसर मिला, 8 की 2 से करी 16 आंसर मिला, 16 की 2 से करी 32 आंसर मिला। अब 32 की 3 से करोगे 1 आंसर मिलेगा, 30 फिर जो आंसर मिलेगा उसके, इस तरीके से हम अपना मल्टीप्लाई करते रहते हैं और हमें एलसीएम फाइंड हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको इसमें 2 नंबर से सिखाया, इसमें 3 नंबर सिखाया, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर से ले लिया, 60, 72, 90 और 108। कितने से भी कर सकते हैं, बस हमें डिवाइड अच्छे से आना चाहिए और यहाँ पर जितने भी नंबर आएंगे वो प्राइम नंबर्स आने चाहिए, कंपोजिट नहीं आने चाहिए। कंपोजिट वो होते हैं जिसके मोर देन 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे अब 2 है तो अगर मैंने 2 लिया, मैं तो एक बात बता रही हूँ आपको, प्राइम नंबर कैसे पता चला, ये 2 की टेबल में आएगा या 1 की। प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो 1 से डिविजिबल होता है वो नंबर, या अपनी टेबल से। अब मैंने ये कॉपी किया, 60, 72, 90 और 108। 2 की टेबल में 60 कितने टाइम आता है, 30 टाइम्स। 2 की टेबल में 72 36 टाइम आता है। 2 की टेबल में 90 45 टाइम्स आता है और 2 की टेबल में 108 54 टाइम्स आता है। कैसे कि हम करके डिवाइड कर करके देखते जाते हैं और आंसर मिलता जाता है। क्या 2 की टेबल में 30 आता है, यस 15 टाइम्स आता है। 2 की टेबल में 36 18 टाइम्स आता है, 45 नहीं आता है, एज इट इज कॉपी किया। 2 की टेबल में 54 27 टाइम्स आता है। और मुझे कैसे पता चल रहा है, ये मेरे को डिविजिबिलिटी रूल से पता चल रहा है कि लास्ट में अगर वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 ये कोई भी नंबर मिल जाए तो वो 2 से डिविजिबल होते हैं। अब मैंने 2 से फिर से करा, क्योंकि यहाँ 18 दिख रहा था मुझे, ये तो एज इट इज 15 कॉपी कर दिया, 2 9 ज़ा 18 45 कॉपी किया, 27 भी कॉपी कर लिया। अब 3 की टेबल से करा, 3 की टेबल में 50, क्योंकि और 2 की टेबल से अब कर नहीं रहे तो 3 से शुरू कर देंगे। 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स, 3 की टेबल में 9 3 टाइम, 3 की टेबल में 45 15 टाइम और 3 की टेबल में 27 9 टाइम। फिर 3 से किया, 5 को एज इट इज कॉपी किया, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9। फिर 3 की टेबल से करा, 5 एज इट इज कॉपी, 1 एज इट इज कॉपी, 5 भी एज इट, 3 3 1 ज़ा 3। अब 3 से कंप्लीट हो गया, मैंने 5 से सोचा, 5 1 ज़ा 5, 1 एज इट इज कॉपी, 5 1 ज़ा 5, 1 एज इट इज कॉपी। फिर वही मैंने करा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर मिला मुझे 1080 यानी कि 1080। जैसा कि मैंने सी पार्ट किया है, सेम ऐसे ही मैंने डी पार्ट किया है, 18 27 36 63। अब कोई भी नंबर हो, कितने भी नंबर हो, बस आपको अच्छे से डिविजिबल करना आना चाहिए कि वो नंबर कितनी बार कटेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।